प्रदेश में अब और जमेगा सर्दी का रंग। पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होगा और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से सर्दी में तेजी देखी जाएगी। 4 शहरों में 10 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे आ गया है। कल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय हो सकता है, जिसके बाद में ठिठुरन बढ़ेगी, पारा गिरेगा और सर्दियों के तीखे तेवर देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके बाद तेज हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी और ठिठुरन का एहसास तेज हो जाएगा। सर्दी अपने तेवर लगातार तीखे कर रही है, लोगों को सर्दी का एहसास लगातार महसूस हो रहा है और एक बार फिर से जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, पूरे प्रदेश में सर्दी का भयानक असर देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते से ही तेज हवाएं चलने लगती है। कई प्रदेशों में आईएमडी बरसात की चेतावनी भी जारी करता है, लेकिन कल अगर ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है तो इससे सर्दी का असर तेज होगा। इसके बाद अगर धूप खिलती है तो तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। सर्दी अपने तेवर और तीखे कर सकती है, ठिठुरन बढ़ सकती है, तेज बर्फीली हवाएं चल सकती है और प्रदेश में सर्दी का व्यापक असर देखने को लगातार मिल सकता है। तो आपको बता दें, एक बार फिर से सर्दी अपने तेवर तीखे करेगी। कल पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय होगा, जिससे सर्दी में और तेजी महसूस की जाएगी। आपको बता दें, 4 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है और यदि कल पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय होगा तो तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी, बर्फीली हवाएं चलेंगी। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए आबू रोड सिरोही से हमारे साथ हमारे संवाददाता मगन प्रजापत लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। मगन, आप तो आबू रोड सिरोही पर मौजूद है, जो कि राजस्थान का हिल स्टेशन कहलाया जाता है। क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही, किस तरह सर्दी अपने तीखे तेवर दिखा रही है? जी शालिनी, आपको बता दूं कि पश्चिमी विक्षोभ को लेकर जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो उसके बाद में यहाँ पर सर्दी का असर कहीं ना कहीं तेज होता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में भी यहाँ पर कड़ाके की सर्दी देखने को मिलेगी और ये माउंट आबू सबसे उच्चतम यानी कि राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है और ये सर्दियों के दिनों में यहाँ पर अपनी अलग ही पहचान रखता है। और यहाँ पर आने वाले दिनों में यहाँ पर अब जो ये ओस की बूंदे हैं बर्फ में तब्दील होगी, तो कहीं ना कहीं माउंट आबू यहाँ पर यहाँ कड़ाके की सर्दी है आज। और कड़ाके की सर्दी के लिए जो लोगों का सामान्य जनजीवन है वो भी प्रभावित कर दिया। मेरे ठीक आप शालिनी पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर इस सर्दी को लेकर यहाँ पर लोग मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये योगा करते हुए नजर आ रहे हैं और सर्दी को लेकर ये तमाम योगा उनसे बात करूँगा। आप कैसी सर्दी है सर? सर्दी अभी पहले से मौसम चेंज हुआ है और सर्दी अब काफ़ी बढ़ती जा रही है। और सुबह के टाइम जब हम योगा करने के लिए यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो घास में हमें ओस की काफ़ी बूंदें मिलती हैं और उस पर हमको चलने से, घास पर चलने से, योगा करने से हमारा स्वास्थ्य लाभ मिलता है। अतः मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एकमात्र आबू रोड शांति कुंज एकमात्र आबू रोड का एक उद्यान है जिसमें यहाँ के आबू रोड के बहुत सारी पब्लिक घूमने आती है, योगा करने आती है, स्वास्थ्य लाभ लेती है। सुबह से लेकर शाम तक हजारों लोग यहाँ इसका सदुपयोग करते हैं। पिछले कई दिनों से देखा गया है कि यहाँ जो एक्सरसाइज की मशीनें नगरपालिका द्वारा लगाई गई थी उनका देख रेख प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। तो मैं नगरपालिका चेयरमैन एवं ईओ से ये प्रार्थना करता हूँ कि इसका मेंटेनेंस किया जाए, जो कई मशीनें खराब हो गई हैं उनको ठीक कराया जाए। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि सर्दी कहीं ना कहीं लोगों को जरूर प्रभावित करती हुई है। आने वाले दिनों में जहां मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है तो उसके बाद में यहाँ कड़ाके की सर्दी देखने को मिलेगी। और सर्दी से अच्छे से जो है तैयार कर रहे हैं अपने आप को, अपना जो इम्यूनिटी है, अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए किस तरह से सर्दी से जूझने का, सर्दी से निपटने का क्या और कुछ क्या कर रहे हैं? जी शालिनी, बिल्कुल
यहाँ पर सर्दी की अगर बात की जाए तो सर्दी को लेकर लोग अलाव और कुछ लोग गर्म कपड़ों में लिपटे आते हैं। मेरे पीछे तमाम लोग जो सर्दी को लेकर यहाँ पर योगा कर रहे हैं और सर्दी को भगाने को लेकर कुछ न कुछ यहाँ पर अपने हर तरीके का योगा किया जा रहा है। तो मैं कुछ लोग से और बात करने की कोशिश करूंगा। सर, आज शहर में कैसी ठंडी है? आज सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा तेज है, हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। हम लोग यहाँ अब सर्दी भगाने के हिसाब से बॉडी को गर्म करने के लिए आए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि सालिनी यहाँ पर जो सड़की है, कड़ाके की सर्दी है, वो कड़ाके की सर्दी लोगों को जरूर प्रभावित करती हुई नजर आ रही है। जी सालिनी। जी मगन, आज इतवार का दिन भी है, इसलिए लोग इकट्ठा हुए हैं, व्यायाम कर रहे हैं। पूछकर बताइए क्या इनकी रोज की दिनचर्या है जहाँ पे सर्दी से निपटने किस तरह के उपाय करते हैं, या आज संडे है इसलिए सभी लोग इकट्ठा होकर एक साथ योगा कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, और खाने पीने को लेकर किस तरह से एहतियात बरत रहे हैं, किस तरह के खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आप जरूर बात करने की कोशिश करूँगा। सर, आप ये जो दिनचर्या में आप बदलाव आया ठंड को लेकर, आज रोज योगाभ्यास करते हैं क्या? हाँ, हम पहले तो सभी को सुप्रभात, और पिछले 2 साल से मैं खुद और मेरे मित्रगण हम यहाँ योगा और एक्सरसाइज करना आते हैं सुबह सुबह, हमारे मतलब शरीर के लिए फिट रखने के लिए। लेकिन ये देखा गया है कि मतलब हर 4-6 महीने में मशीनों में यहाँ कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ हो जाती है, तो उसको सुधारने की थोड़ी कोशिश करें। आप किस तरह के कौन से योगा करते हैं यहाँ पर? हम यहाँ सभी तो एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं। मैं और मेरे साथ में कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं जो कड़ाके की सर्दी है लोगों को जरूर प्रभावित करती हुई है। आप किस तरह से सर्दी से बचाव कर रहे हैं? हम सुबह सुबह जल्दी पहले 5 बजे आते थे, लेकिन ठंड के कारण बहुत ही ठंड ज़्यादा बढ़ने लग गई है, इसलिए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो हम करीब 6 बजे के पहुंच जाते हैं जब भी अंधेरा होता है, और बहुत ही एकदम ओस पड़ी रहती है और घास पे पूरी बर्फ जैसी जमी रहती है। तो इसलिए हम थोड़ी भाग दौड़ करके और योगा करते हैं, कपालभाति करते हैं, और ऐसे करके हमारा स्वास्थ्य ठीक करते हैं और बढ़िया एकदम योगा करके गर्म हो जाते हैं। खान पान में भी बदलाव आया है, किस तरह से आप योगा को लेकर आप करते हो? यहाँ पर क्या मूवमेंट रहता है आपका? मूवमेंट तो वही रहता है जो सुबह उठ के हम पहले ज़्यादा जल्दी आ जाते थे, तो अभी थोड़ा लेट हो जाता है। तो ठंड बहुत कड़ाके की है तो भाग दौड़ लगाते हैं, फिर योगा करते हैं, और जैसे सर्दी से बचने की वो करते हैं। सर्दी बढ़ी है, उसके बाद में कुछ खाने की दिनचर्या में भी बदलाव आया, खान पान में भी बदलाव आया, किस तरह से? जी आपसे मगन फिर जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे, और आइए रुक कर लेते हैं झुंझुनू का, जहां से हमारे संवाददाता सुजीत जुड़ चुके हैं, और जयपुर से हमारे साथ अमित भारद्वाज जुड़ चुके हैं। चलिए पहले रुक कर लेते हैं झुंझुनू का, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं सुजीत, किस तरह से लोग सर्दी से निपटने के उपाय करते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि झुंझुनू में सर्दी का असर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। झुंझुनू में सर्दी से बचाव के लेकर लोग हैं गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं, और साथ ही साथ अपन बात करें खान पान की, तो सर्दी को देखते हुए खान पान की जो दिनचर्या है उसमें भी बदलाव किया गया है। जैसे लोग गर्म चीज़ें खानी पसंद कर रहे हैं, जैसे चाट पकौड़े हैं, गर्म हलवा, ऐसी चीज़ें खाने पसंद करें। और साथ ही साथ अपन बात करें झुंझुनू जिले की टेम्परेचर की, जो झुंझुनू जिले का टेम्परेचर है वो लगभग कल भी 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, वहीं आज भी जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। साथ ही साथ अपन ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों के अंदर सुबह है जो कोहरा है वो छाया हुआ है, साथ ही जो वाहन चालक है वो धीरे गति से अपने वाहनों को चला रहे हैं। और आपको बता दूं कि लगातार है लोग सर्दी से बचाव को लेकर गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके पास दोबारा लौटते सुजीत, और आइए बात कर लेते हैं अमित से, तो जयपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, राजधानी में कैसा मौसम है, क्या तापमान है, और लोग किस तरह से सर्दी से निपटने के उपाय कर रहे हैं? जी शालिनी, जिस तरीके से दिसंबर का महीना आ गया है, लगातार दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, सर्दी भी उसी तरीके से आगे बढ़ती जा रही है। आज के अगर अधिकतम तापमान की बात करें जयपुर का, तो 25 डिग्री रहने वाला है, और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने वाला है। वहीं अगर हम खान पान की बात करें, सर्दी को देखते हुए जिस तरीके से खान पान भी चेंज हुआ है सर्दी आने के साथ ही, तो तिल जो मोटा अनाज जिसको बोल सकते हैं, मोटा अनाज लोग ज़्यादा खाते हैं, बाजरा मक्का ज़्यादा खाते हैं। उसके अलावा तिलों की से संबंधित जो आइटम्स हैं हम वो ज़्यादा खाते हैं। रेवड़ी हम बोल सकते हैं, रेवड़ियों की दुकानों पर गजक, रेवड़ी
इन दुकानों पर लंबी भीड़ रहती है और लोग इसको लेकर के और सर्दी के मौसम में इसे खाना पसंद करते हैं। वहीं अगर हम बात करें कचौड़ी, पकौड़ी, चाट की दुकानों पर भीड़ देखने को मिलती है और सुबह सुबह का जो आज मौसम है, सुबह मौसम में चाय की थड़ियों पर लोगों की खासी भीड़ देखने को मिलती है। अलाव के साथ में लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आ रहे हैं जगह जगह। अमित, आज इतवार का दिन भी है, संडे, और मौसम भी सुहाना है, ठंड हो रही है, तो किस तरह से लोग दिख रहे हैं आपको, किस तरह से उन्होंने आज के दिन की शुरुआत की है? जी देखिए शालिनी की सुबह का जो मौसम है राजधानी जयपुर में अमूमन सुबह के समय लोग जल्दी अपने घरों से निकल करके और जयपुर शहर में कुछ पर्यटक स्थल हैं जैसे नाहरगढ़ हो गया, जयगढ़ हो गया, इस जगह पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और वही रूटीन अब सर्दी होने के साथ में लोग ज़्यादा संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं। और नाहरगढ़ में जिस तरीके से नाहरगढ़ का रास्ता है वहाँ पर भी जाम की स्थिति भी जो जिस तरीके से हमने ट्रैफिक पुलिस से बात करने की कोशिश की तो वहाँ जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है और लोग ज़्यादा संख्या में वहाँ निकल रहे हैं। वहाँ चाय की थड़ियाँ अमूमन दिन में 10 बजे के बाद में वहां पर लगती है, लेकिन आज संडे के दिन में सुबह 6 बजे 5 बजे से ही वह चाय की थड़ियां लगनी शुरू हो जाती है और लोग वहां चाय की चुस्की के साथ में पूरे जयपुर शहर का व्यू देखना पसंद करते हैं। तो वही आज का दिन भी हम देख सकते हैं कि सर्दी के साथ में वहां संख्या भीड़ ज्यादा है पर्यटकों की। जी बिल्कुल, हमें दोबारा लौटते आपके पास और आइए अब रुक कर लेते हैं मगन का, जो आबू रोड से हमें सर्दी की एक खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं। मगन, जो टूरिस्ट, जो सैलानी वहां आते हैं वो किस तरह से सर्दी से जूझ रहे हैं, किस तरह से आपको फुटफॉल दिख रहा है, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? जी बिल्कुल शालिनी, आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो यहाँ पर माउंट आबू में जो टूरिस्ट जो है संख्या वो भी इजाफा होता हुआ नजर आएगा। आने वाले दिनों में यहाँ पर जो शीत लहर भी चलेगी तो उसके बाद में लोगों की यहाँ पर खूबसूरती को देखने को लेकर माउंट आबू में पर्यटकों की संख्या शालिनी बढ़ेगी। मेरे साथ में यहाँ के शहर के स्थानीय डॉक्टर साहब है। सर्दी को लेकर सर, सर्दी बढ़ रही है, किस तरह के आप लोगों को बचाव की जानकारी देंगे? तो सुबह की दिनचर्या में एक व्यायाम एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए। और सर्दियों में खास करके विटामिन डी की बहुत कमी रहती है, तो बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को जहाँ तक हो सके कम से कम 1 घंटे तो धूप में सर्दी कम से कम बैठना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ भी आप रख लेते हो नियमित तो सर्दी से काफ़ी आपको बचाव मिल सकता है। सर्दियों के दिनों में मौसमी बीमारियों भी बढ़ती है, उसको लेकर सर आप लोगों को क्या राय देंगे? सर मौसमी बीमारी का तो आपको ठीक है, अपने कपड़े पहनना, ओढ़ना, ढकना, बस यही बचाव है। बाकी तो थोड़ा पॉल्यूशन से बचो, सर्दी से बचो, यही बचाव है। क्या सर्दी को लेकर लोगों को खान पान में बदलाव करना चाहिए सर? डेफिनेटली करना चाहिए। सर्दी में कैलोरी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो जो भी सीजनल फल, फ्रूट, साग सब्जी जो आते हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इनका कहना है कि शालिनी यहाँ पर सर्दी से बचाव को लेकर लोगों को अगर स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर जो जिस तरह से लोगों को बदलाव भी करना चाहिए जिससे सर्दी से आप बच सकते हैं। तो शालिनी आने वाले दिनों में यहाँ पर जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, मैं और कुछ मेरे साथ में यहाँ पर है लोग। मैडम, कैसी सर्दी आज शहर में? आज शहर में मतलब काफ़ी ठंड कह सकते हैं इसको, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए है, इसमें ज़्यादा ध्यान रखना। आप महिला है, किस तरह से सर्दी को लेकर लोगों को बचाव देंगे? कैसी सर्दी है? खान पान में भी बदलाव आएगा कैसा? बिल्कुल, खान पान ये एक तो तला चिकना ज़्यादा नहीं खाएं बाजार का, मार्केट का। तो देख सकते हैं कि जो लोगों से मैंने जिस तरह से बात की है तो वो जो तमाम लोग हैं यहाँ पर सर्दी से जो जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग यहाँ पर कड़ाके की सर्दी के में तमाम लोगों का जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ है, तो लोगों की दिनचर्या में बदलाव है। आने वाले दिनों में शालिनी ठंड भी बढ़ेगी और लोगों को जो है कड़ाके की सर्दी से जनजीवन भी प्रभावित होगा। जी शालिनी। जी बिल्कुल मगन, दोबारा लौटते आपके पास और आइए अब रुक कर लेते हैं झुंझुनू का, जहां सुजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहां से सुजीत, अगर हम बात की जाए खेती बाड़ी की तो रबी की फसलों के लिए अच्छा मौसम बताया जा रहा है, मावट भी हुई, तो क्या कुछ जानकारी, जो किसान है, जो आसपास खुले क्षेत्र हैं वहां पर किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, क्या कुछ कहना है किसानों का? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि झुंझुनू जिले के अंदर जैसे ही मावट हुई है, बारिश हुई है, बारिश के बाद जो मावट हुई है लगातार, उससे रबी की फसल है उसको फायदा होगा। और साथ ही साथ अगर अपन बात करें किसानों की शालिनी, तो अगर किसानों की बात करें तो किसानों के चेहरे पे भी खुशी छाई हुई है। किसानों का कहना है कि जो ये मावट हुई है उससे फसलों को काफ़ी फायदा होगा। जो रबी की फसल आने वाले समय के अंदर वो पककर अच्छे से तैयार होगी और किसानों को है वो अधिक मुनाफा होगा। जी बिल्कुल।
बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मगन, आपका, सुजीत आपका और अमित आपका इन तमाम जगहों से सर्दी की क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही, इसकी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।